आप जिस जी गौरव भाई। हाँ देखिए हेलो। ये जो है कोटक के मैनेजर हैं, ये एक कलेक्शन पहले मुझे मैनेजर समझा दो कितना है आउटस्टैंडिंग का अपना डीपीडी कितना है वो बोल दो। सर जो मेरा आउटस्टैंडिंग है ना वो 5 लाख रुपए करीब था। पूरा 5 लाख नहीं था, लगभग 4 लाख के करीब था प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। हाँ, ठीक कोई है। केस वगैरह हुआ है क्या? हाँ, मेरे ऊपर इन्होंने केस वगैरह लीगल चल रहा है मेरा सर। कहाँ? कलकत्ता? हैं? कलकत्ता में सर, कलकत्ता में इन्होंने ठीक है। उसका 1-2 हियरिंग भी हो चुका है सर। हैं? कौन है एडवोकेट तो आपका कलकत्ता में? तो वो क्या कहते हैं, बात हुई थी, मेरे एक फ्रेंड है उनके थ्रू मेरी बात हुई थी। हैं? तो उन्हीं के थ्रू मैंने बात किया था। ठीक है, लो लाइन पे। हाँ, तो ये लाइन पे हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। हेलो। नमस्ते सर। हेलो। हेलो। जी सर बताइए। देखो सर, गन्ना है ये, गन्ना समझते हो ना? उसको दो तरीके से खाया जाता है सर। मुंह से खाएंगे मीठा लगेगा, तो मुंह से खाने की कोशिश करते दोनों भी। बताइए सर कैसे क्लोज करेंगे इसको? सर हमने तो ऑफर किया हुआ है अब्दुल जी को। कितने परसेंट में? जो हमारा जो नॉर्मल जो परसेंटेज पे सेटलमेंट होता है 43% होता है, बट अब्दुल जी ने बोला कि मैं 150 तक इसमें पे कर सकता हूँ। तो हमने वही चीज बोली कि 150 में तो नहीं हो पाएगा, बट आप अगर हम आपके लिए कोशिश कर सकते हैं 196 तक। सर आपको 30%, 28%, एक सेकंड अब्दुल भाई बोला हुआ है। सुनिए हाँ, मैं आपको चाहिए सर, मैं 22% के भी लेटर दे सकता हूँ, 18% के भी कोटक के। मतलब देखो डिस्प्यूटेड केस होता है, हर एक केस का अलग अलग सिनेरियो होता है सर। अभी इनका क्या है, सीसी है या पीएल है? क्रेडिट कार्ड है सर। ये क्रेडिट कार्ड है इनका। ठीक है सर, देखो इजीली अप्रूवल आपको आ जाएगा। ऑलरेडी कैसा है सर, ये अब्दुल ने कम से कम 2 से 2.5 साल तक सर इसमें मिनिमम ड्यू डाला है, तो ईयरली 45 to 50% इंटरेस्ट प्लस 18% जीएसटी। दूसरी बात सर, ऑलरेडी सर ये कोर्ट में मैटर है सर। मतलब 316, 318 आपको तो पता है, कोटक महिंद्रा बैंक का ये मतलब डाल देती है कोर्ट में केस। जी। तो कोर्ट में मैटर ऑलरेडी चालू है सर। मतलब क्या है, वहां से खाली 6-6 महीने की डेट ही आएगी सर। ये कुछ हो नहीं पाएगा सर, क्योंकि बैंक साबित नहीं कर पाएगी कि इसने फर्जी तरीके से लोन लिया है। एक्सेप्शन में भी जो हम मतलब जो हायर अप्रूवल जो हम लेते हैं ना, तो वो हम 35% पे करते हैं। ठीक है। बट सर मैं जिद करूं या ये जिद करे, तो जिद करके तो सेटलमेंट नहीं होता, क्योंकि सेटलमेंट। एक मिनट अब्दुल भाई आप जरा म्यूट करके बैठ जाओ, आपका कॉल म्यूट करो। अच्छा ठीक है। हाँ देखिए सर, जिद की बात नहीं होती है। आपका शुभ नाम सर? होता है, तो हमने बोला कि ठीक है हम आपके लिए 30% तक भी ट्राई करते हैं। तो 30% पे इनका लास्ट 196 आ रहा है। मेरी बात सुनिए सर, कोई दिक्कत नहीं, हम 30% में कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मुझे आपका शुभ नाम और डेजिग्नेशन बताइए ना सर। सर मैं रवि मिश्रा बात कर रहा हूँ, कलेक्शन मैनेजर दिल्ली से। हाँ मिश्रा जी, कोई बात नहीं। देखिए सर, इसमें कैसा है, आप आपकी जगह पे राइट हो सर, मैं भी समझ सकता हूँ। कोटक, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, ये 3 बैंक है ना सर। मतलब वो कम परसेंटेज में सेटल नहीं करेगी, वो एआरसी में डाल देगी सर, ऑक्शन में डाल देगी। नहीं सर, एक्सिस आईसीआई में हो जाता है, पर सर कोटक के अंदर नहीं होता है। देखिए सर, इसमें भी वापस कैसा है पता है आपको, 0 डीपीडी से लेके अब तक सर गाली गलोच, रिलेटिव को कॉल से, भाई साहब की जॉब भी खाई है सर, उनके एचआर तक को गाली गलोच हुई, आपको पता है कितना एस्केलेटेड मामला ही है। काफी सारी चीजें सर इसमें भी हो चुकी है। अब्दुल जी तो ऐसे अब्दुल जी को तो खुद ही कॉल रिसीव कर लेते हैं वो हमेशा। नहीं, वो तो कॉल तो रिसीव करते ही, मेरे भाई है वो। भी करते तो वो मतलब कॉल बैक कर लेते हैं। तो ये अब्दुल जी की यही चीज अच्छी लगती है, बाकी कस्टमर ऐसे नहीं करते हैं। नहीं देखो, वो बाकी के कस्टमर ऐसे नहीं क्यों करते हैं सर, उसका भी एक रीजन है कि उनको नॉलेज नहीं होता है, वो डरते हैं, वो वजह से बैंक के कॉल रिसीव नहीं करते सर। और हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं, देखो हमने पैसा लिया, हमको देना ही है। अब्दुल जी की बात यही अच्छी लगती है कि जब भी इनको कॉल करो, अगर कॉल नहीं रिसीव करेंगे तो कॉल बैक जरूर करेंगे ना। देखो सर, मल्टीपल लोन टाइप में फंसे रहते तो बैक टू बैक डायलर से कॉल आता है सर। अभी देखो आपके साथ बात चालू है, मेरे 4 कॉल छूट रहे हैं, अभी देखो रिंग बज रही है इधर, तो मैं मर्ज करके तो बात नहीं कर सकता हूँ ना किसी से। तो वो हो जाता है, या हो सकता है आदमी कभी लंच में बैठा हो, या कोई वॉशरूम में गया हो, या बाइक चला रहा हो, तो काफी सारी उसके सिनेरियोस होते हैं। बट लेकिन देखो सर, इसमें भी ऑलरेडी सर ये मतलब विंटेज केस तो है ही है, कोर्ट में भी मैटर है सर। देखिए सर, तो मिश्रा जी आप जेन्युइन पर्सन लग रहे हो, अदरवाइज कोर्ट में मैटर है तो मैं किसी बैंकर से या किसी से हम लोग बात ही नहीं करते फिर भी। लेकिन चलो भाई, सामने बंदा इस तरीके के बात करता है, मतलब पोलाइटली बात करता है और जेन्युइनली बात करता है प्रोफेशनल वे में,
तो हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी आपको पता है सर, एक बार अगर आप कोर्ट में चले गए तो आपको ये रिकवरी और मतलब सारे के सारे राइट्स आपके जो है वो चले जाते हैं, आप नहीं कर सकते हो। जी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई समस्या नहीं सर। आपका कॉल आया, देखो 1.5 लाख रुपया भी कैसा है सर, इसके पास तो फंड नहीं पड़ा है, वो जो भी है ना सर मुझे ही सर, वो मैनेज तो करना उन्होंने है। सर ने बताया था मुझे पहले भी। हम्म। हाँ, बट सर अब 150 में हो जाता तो हम आपका ऑलरेडी करवा देते, इन्होंने लास्ट मंथ ही बोला था। मेरे पास इनका 1.5 लाख सर रुपया एक्चुअली कैसा है सर, मेरे पास में 90,000 रुपीज पड़ा था और 60,000 रुपीज ये मंथ में कुछ मेरा मंथ एंड तक मेरा फंड आने वाला है। और बाकी के जी भी इसके जो भी केसेस है क्लोज मैंने ही किए सर, जैसे आईडीएफसी हो गया, आरबीएल हो गया, हाँ हाँ इंडसन हाँ हो गया, हाँ यस बैंक हो गया। सर आपको चाहिए मैं सबके लेटर 8 से 12% के अंदर के लेटर में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। हाँ, सर ये उन अगर बैंकों पीएल में हो होता, जाते हैं, वो बैंक का होता मैं खुद ही बोलता कि सर आप लेटर लो, आप पेमेंट कर दो। मैं आपकी बट सर बात, कोटक का मिश्रा सिनेरियो जी, अलग है, ये आप भी जानते मिश्रा हैं। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखो अभी एक कैलकाटा कोर्ट में केस है, ठीक है, वो जो लॉयर इन्होंने हायर किया है ना, मतलब हमारा लॉयर थोड़ा कमजोर है, ठीक है। अगर इसको मेरा लॉयर अपीयर करता सर, एज ए प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ सर, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं 12 साल से मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी 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 सिर्फ मुझे एक बार कैलकाटा कोर्ट में आना है सर, पूरा केस इसका डिस्क्लोज हो जाएगा। बाद में सर आपको भी पता है ये पैसा निकाल पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि 316 318 बीएनएस सेक्शन मतलब 420 421 सर। हमने ओरिजिनल आधार कार्ड दिया है, हमने ओरिजिनल पैन कार्ड दिया है, बैंक ने हमारा फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो मैच करके हमको लोन दिया है। जो एड्रेस पे मेरे को कार्ड डिलीवर हुआ है सेम एड्रेस पे आधार कार्ड है, वो सेम एड्रेस पे अभी भी सर मैं रहता हूँ। तो मतलब कोई भी फर्जी तरीके से मैंने लोन नहीं लिया है, ना ही मैंने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, ठीक है। ये मतलब जी लीगल टर्म से सर शायद हो सकता है आपको भी नहीं समझ में आएगी, ना इसको समझ में आएगी। अब उसका जो लॉयर है वो क्या कर रहा है सर, पर अपियरेंस वो पैसा खींच रहा है, मतलब ठीक है 6 महीने की डेट लेके आ रहा है, इट्स ओके, बट अभी लगता है इसमें सर मुझे ही घुसना पड़ेगा। तो देखिए सर सर हम इसमें कैसा है, ऑलरेडी 1.5 इनका लाख रुपया। जो लास्ट टू लास्ट परसेंटेज है उस पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें आगे जोनल कलेक्शन मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, तब ये चीज़ पॉसिबल हो पाएंगी। देखिए सर ये भी कर सकते हो आप, उसमें भी कैसा सिनेरियो होता है सर, बैंक का जब भी ऑडिट होता है सर हर क्वार्टर एंड में, तो उनका एक एनपीए हाँ रेशियो होता है, किस तरीके से सेटल जी होता है मैं आपको बताता हूँ। 2-3 पॉइंट्स होते हैं, शायद वो आपको भी जानकारी नहीं होगी। बैंक का जब भी ऑडिट होता है सर, तो उसमें एनपीए रेशियो जब बढ़ता है ना बैंक का, तो ये 15% में भी करते हैं। दूसरी बात सर, कोई भी प्रोडक्ट हो, सीसीओ, पीएलओ, बीएलओ, जीएलओ, एचएलओ, कोई भी लोन हो, ठीक है, वो लोन सर 76% जब कस्टमर का राइट ऑफ होता है, लॉस बुक बैंक जब करती है, 24-25% जब आरबीआई को पेमेंट पे करती है, उस टाइम पे ये 76% सर जो भी लोन होती है ना वो आरबीआई से सिक्योर होती है। आपको ये पता है? पता है एंड सर, इन पता है। बिटवीन सर अभी बच गया 24% कलेक्टेबल, उसमें मेरा बंदा सर कम से कम 5 लाख के कार्ड पे सर 3 लाख रुपया, 2 से 2.5 लाख रुपया वो मिनिमम ड्यू डाल चुका है सर पिछले 2 साल में। क्यों? उसको नॉलेज नहीं था, 2 साल पहले ही खड़ा हो गया होता सर, आज उसका जो 1 करोड़ का डेप्थ 30 लाख में सेटल हुआ, वही 2 साल पहले सर इसका डेप्थ होता 40 लाख का और वो सेटल होता सर सिर्फ और सिर्फ 12 लाख में। तो ये डिफरेंस है सर, मतलब एक नॉलेज होना और एक नॉलेज नहीं होना उसमें। तो आप भी समझ लीजिए सर, बैंक को कोई क्रेडिट कार्ड में लॉस नहीं होता है। ये बंदा 10 साल से ये प्रोडक्ट यूज करता है, 5 लाख की लिमिट है, ठीक है सर। इसने रोटेशन किया, वॉट जो भी किया इसने, 1.72% हर स्वैपिंग पे बैंक को चार्ज मिलता है सर, उसमें भी बैंक का प्रॉफिट होता है। तो कोई बैंक को क्रेडिट कार्ड में लॉस नहीं होता है सर। हाँ ये पीएल होती तो मैं समझ सकता सर, चलो 12 से 14% में इसको पैसा मिला है तो वो मुश्किल है। आप अगर इसका एसओए चेक करेंगे सर तो भी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, कितने साल से कार्ड यूज कर रहा है बंदे ने, कितना टाइम टू टाइम सर जेन्युइनली आप पेमेंट किया जो है। बोल रहे हो सही है, बट सर कोटक इतने कम में नहीं करता है तो सर सर सेटल। एक ही ऑप्शन है कोटक, क्योंकि एक्सेस और कोटक आईसीआईसीआई का परचेज सर। ये बाकी बैंकों का जो जैसे होता है ना कि रिकवरी नहीं होता तो उसको वो परचेज करके उस पे कलेक्शन करवाता है। एआरसी में जाता है सर वो केस, 2-4% में बिकता रहता है वो एजेंसियों में केस, ठीक है। मैं सिम कार्ड तोड़ के फेंक दूंगा जी सर, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, अनसिक्योर प्रोडक्ट है, आपको भी पता है आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, सर अनसिक्योर आप प्रोडक्ट क्या मत कहना बांटो। चाह रहे हो कि फिर हमारी कोई दुश्मनी है क्या, मतलब अरे जानबूझ नहीं के नहीं कर रहे नहीं हैं या मुझे कोई नहीं एक्स्ट्रा नहीं पैसा नहीं मिल नहीं नहीं जाएगा? नहीं नहीं मिश्रा जी, आपको आप जो पैसा डालेंगे बैंक से बैंक के अकाउंट में जाएगा, लेकिन हमारी मुसीबत समझिए अब्दुल सर, जी ने 90 लिया बैंक से, देना उन्होंने बैंक को ही देना है। उन्होंने बैंक को ये, लेकिन अब आप समझिए मिश्रा जी, 90,000 रुपया जो मेरे पास था ना, मैंने बच्ची का चेन, एक मेरे पास में गोल्ड चेन था, मैंने भाई के लिए वो तक सेल आउट कर दिया। और 60,000 रुपया जो मेरे पास में अभी आएगा ना सर, वो शायद मेरा कुछ फंड पड़ा भी। देखो सर भाई भाई में कुछ नहीं होता, लेकिन औरतों में घर पे मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई तुम इसको इतना पैसा क्यों दे रहे हो। ऑलरेडी मैं इसको 8-10 लाख रुपया दे के बैठा हूँ, पूछिए उनको, ये देखो लाइन पे उनको पूछिए। तो अभी कैसा होता है सर, एक क्राइटेरिया मेरा भी होता है। ऑलरेडी इनका 2 महीने पहले सारे का सारा सेटल किया है सर, जो मैंने आपको बोला 8 से 10% में मैंने खुद ही सेटल किया है। अब 1.5 लाख रुपया भी जो है ना सर वापस। और एक चीज है सर, इनका एक हीरो फिनकॉम का पर्सनल लोन है 8.5 लाख रुपए का,
वो सर क्लोज हो रहा है, वो 1.5 लाख रुपया बोल रहे हैं, 1,55,000 रुपया बोल रहे हैं, मैंने उनको 1 लाख रुपया बोला है, लेकिन वो 1,20,000 1,25,000 तक ये मंथ तक वो सेटल हो जाएगा सर। तो मैं चाहता हूँ कि सर आपका क्लोज हो जाए पहले। देखो मुझे एक एक करके सबको क्लोज करना ही है, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर सर हो पाना नामुमकिन है मेरे लिए। हाँ, आपको अगर 1,96,000 रुपीज चाहिए, मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, अदरवाइज इसको 10 EMI में बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर 10 एक्सेप्शन में EMI मिलना पॉसिबल नहीं होता है, एक्सेप्शन में वन टाइम का ही फिर वो होता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर आपको, देखो इसमें दो चीजें, मैं आपकी बात को भी मना नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपका 1,96,000 है ना, चलो मैं 2 लाख रुपया देने को तैयार हूँ, कोई इश्यू नहीं है मुझे, ठीक है। आप करो उसको 10-12 EMI में कर दो, मैं एक एक करके धीरे धीरे करके क्लोज कर दूंगा, उसमें भी तो मेरा रिस्क है सर। मैंने अगर 9 EMI भर दिए, लास्ट का 1 EMI में नहीं भर पाया अगर, तो मेरा 9 का 9 EMI इंटरेस्ट पेनल्टी खड्डे में घुस जाएगा, लेटर हो जाएगा ब्रोकन। एग्जैक्टली। ये इसको नहीं पता है सर, जो तीसरा बंदा लाइन पे सुन रहा है ना, उसको नहीं पता है ये क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। बाकी मैं तो OTS में ही सर ज्यादा करूंगा, क्योंकि हाथ का अंगूठा सड़ा है तो मैं इसको इलाज नहीं कराऊंगा, अंगूठे को काटूंगा, अदरवाइज मेरा हाथ काटना पड़ेगा। देखिए सर, इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन और भी है सर। एक तो ये कि थर्ड पार्टी में एलोकेट किया हुआ है सर, राइट नाउ अभी भी रिकवरी प्रोसेस चालू है, मेरे घर पे होम विजिट भी हो रही है, बिना मुझे अल्टीमेट किए, बिना मेरे इन्फॉर्मेशन के मेरे घर पे मेरी परमाइसिस पे सर कोई भी बंदा नॉन DRA बंदा आ जाता है ना, उसके पास ऑथोराइजेशन लेटर, ना विजिटिंग लेटर, ना प्रॉपर ID कार्ड, ना DRA सर्टिफाइड, ठीक है। फिर भी मुझे कोई मतलब उससे आपत्ति नहीं है, वो मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है सर, इसको आप इन हाउस मार्क करके भी आपका एजेंसी का 15 से 18% पे आउट जो है वो बचा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल लॉट पे डालिए इसको सर, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, एज ए बैंकर आपको पता होगा। मैं आपको मेल ID दे देता हूँ, आप एक बार मेल का अपना पूरी सिचुएशन जो भी है आप एक बार मेल करके आप देखो, तो शायद तो अगर कुछ सर 50-100 बार मेल कर चुका हूँ, ये NPA में भी मेल किया है सर। NPA में मैं मिश्रा जी सुनिए, मेरे पास 3,45,000 रुपया जब बकेट 3 में केस था, 91 DPD क्रॉस हुआ था ना, 6190 में ये केस था, मैंने बोला सर 3.5 लाख रुपया ले लो, इसको खत्म करो। पूछो, वो रिकॉर्डेड कॉल मेरे पास अभी भी है और आपके सिस्टम पे भी होगा सर, SQL सर्वर पे आपको पता है ना, वो हिट होता है जो भी कस्टमर ने बात किया हो, वो रिमार्क नीचे जाता है। 3,45,000 रुपया मैं उनको दे रहा था सर, नहीं बोलते, सेटलमेंट हम करते ही नहीं है। अब बताओ सर, अभी भी बोल रहा हूँ 1.5 लाख रुपया ले लो सर, अदरवाइज ये पूरा केस डिफॉल्ट होगा। और कोर्ट से सर है ना, आप भी समझते हो सर, एक ही बार मैं चला गया कोर्ट से, मैं एक ही एप्लीकेशन तो 218 की डाल दूंगा ना सर, ये केस उधर ही विड्रॉल हो जाएगा। उल्टा मैं बैंक के ऊपर 399, 501, 504 आपके RM से लेके आपके NCS तक को मैं सब कोर्ट में घसीट लूंगा अगर मैंने क्रॉस डाला तो। लेकिन कैसा है सर, मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ कि बातों को अगर लड़के ही पैसा लेना है तो फिर बैंक सेटल क्यों करेगा, फिर तो बैंक अपना टोटल अमाउंट ही क्लेम करेगा। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक को अगर लड़के कोई फायदा नहीं है ना, तो फिर बैंक कोर्ट में फर्जी केस क्यों लगा के रखी है सर। मिश्रा जी मुझे एक चीज बताइए, 316, 318 का मतलब होता है 420, 421 IPC सेक्शन में, और BNS में वो कन्वर्ट होके हो गया 316, 318। तो मेरे पे क्या बिया पे सर मैंने कौन सा 420 किया है, मैंने कौन सा बैंक से फ्रॉड किया है? सारे के सारे कॉल उठा रहा हूँ, आपकी LRN, DRN, CRN, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, सारे के सारे मैंने रिप्लाई किए सर। दूसरी चीज, जो एड्रेस पे मैं रहता हूँ उस एड्रेस पे 50 बार विजिट हो चुकी है, मैं भागा भी नहीं हूँ आपका पैसा लेके, ना ही मैंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दिया है, ना ही कोई मैंने फर्जीवाड़ा किया है। तो ये 316, 318 मतलब किस भी आप पे लगा? अगर सर मैं ये जो हाई कोर्ट में मैं इसको चैलेंज कर दूं ना सर, बैंक को 50 लाख से 1 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी। और जो आपका बैंक का लॉयर है ना सर, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपको पता है? बार काउंसलिंग में अगर एक मैंने कंप्लेंट डाल दी तो बिना इन्वेस्टिगेशन किए, मतलब कुछ भी किसी के भी ऊपर मतलब क्रिमिनल ऑफेंस लगा देते हो। मतलब ये टेक्निकल चीजें सर आपको नहीं समझ में आएगी, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट आप लेकिन समझिए, बैंक ने हरेसमेंट करने में कोई भी चीज सर बाकी नहीं रखी है। माँ बाप को तक गाली दी है, बोलते हैं तेरी बीवी को कोठे पे बिठा देंगे, पैसे भेज दे, पैसा वसूल कर देंगे। मैं देता हूँ आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सर। अब मुझे एक चीज बताइए मिश्रा जी, हमारा और आपका जो भी कंसल्ट है, जो भी हमारा डिस्प्यूट है, आपकी माताजी बहन ने मेरा क्या बिगाड़ा और मेरी माताजी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा? उनको क्यों घसीटना है सर? मुझे एक चीज बताइए, ये तो गलत है ना मिश्रा जी। सर बैंक का एम्प्लॉय कभी भी ऐसी चीजें नहीं करता। बैंक का एम्प्लॉय नहीं करता है सर, लेकिन बैंक जो थर्ड पार्टी के कुत्ते छोड़ती है सर, जो बैंक थर्ड पार्टी की एजेंसी वाले कुत्ते छोड़ती है पीछे सर, तो इसका क्या? मुझे एक चीज ये बताए, आपको तो पता है सर सारी सिस्टम कैसी है, आप 10 साल से ये फील्ड में शायद मुझे लग रहे हो सर, आप अनुभवी आदमी हो जी। तो ये बैंक जो कुत्ते छोड़ती है सर पीछे,
वो नॉन डीआरए पर्सन जो नशा करके डायलर पे बैठते सर, गांजा फूक के डायलर पे बैठते, उनका टारगेट पूरा नहीं होता है। उसका टीएल मैनेजर, सुपरवाइजर, आपका सीएम, आपका एसीएम उतना प्रेशराइज करते हैं कि वो कस्टमर को मतलब सर सुसाइड तक करने के लिए मजबूर कर देते सर। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक के हैं सर। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपका उदय कोटक जो है फ्रॉड आदमी बैठा है या वो कोई गलत आदमी बैठा है, वो जेन्युइन पर्सन है सर। वो कोटक महिंद्रा बैंक भी जेन्युइन पर्सन है सर। इंडिया की टॉप 5 में टॉप 5 नंबर की बैंक है सर। वो पहली एचडीएफसी, दूसरी पहली एसबीआई, दूसरी एचडीएफसी, तीसरी आईसीआईसीआई और ये चौथे 5वें नंबर पे बैंक आती है सर जी। मैं आपको सर चाहिए तो 128 कॉल रिकॉर्डिंग और 35 सीसीटीवी फुटेज में आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। देखिए सर उसमें किस तरीके से बात हुई है, कितनी अब्यूसिंग लैंग्वेज यूज की है। अगर ये कोर्ट में सर सब मैं अगर डाल दूंगा ना सर, तो आपके जितने बकेट के अब तक जितने बकेट घूम चुके ना, वो सारे के सारे 10 से 12 एनसीएम को उधर कोर्ट में समन भेज के बुला सकता हूँ। आपको पता ना हर एक बकेट में बैंकर चेंज होता है, नीचे से लेके ऊपर हो तक। जाता है जी। हाँ जी। तो सारे के सारे को सर कम से कम 150 आदमी को मैं कोर्ट में घसीट लूंगा। अब मैं समझता हूँ चलो तुम्हारी भी लॉयर है, तुम्हारी भी पैनल होगी, तुम्हारी भी टीम होगी, तुम्हारी भी टीम बहुत मजबूत होगी, लेकिन मेरे पास पक्का एविडेंस है सर। ऑलरेडी कोटक ने जितनी भी एजेंसी से सर कॉल आता है, एजेंसी का नाम पूछो तो बोलते हैं वो हमको अलाउड नहीं होता सर। ऐसे आईटी एक्ट सेक्शन 123 सर, डेटा लीकेज केस सर, ऑलरेडी एक कोटक को 811 बंद करा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। ऐसे कम से कम 150 क्लाइंट है मेरे पास में। केस जाता है तो ऑलरेडी टेक्स्ट मैसेज जाता है कि सर मुझे एजेंसी में ये एलोकेट हुआ है। ठीक है मिश्रा जी, मुझे वो टेक्स्ट मैसेज जाता है कि सो एंड सो ये एजेंसी में आपका केस एलोकेट हुआ है, ये पर्सन ये नंबर से आपको कॉल करेगा। लेकिन कॉल करके पूछा जा सकता है कि मैं वही बता रहा हूँ सर, उसका ही आप आंसर ले लो सर। मुझे बाकायदा प्रॉपर बैंक गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, लेकिन वो एजेंसी वाले फॉलो नहीं कर रहे ना सर। देखो मुझे एक नंबर आया है, मुझे एक बंदे का नाम आया हुआ है, मुझे एक एजेंसी का नाम आया, वो ना वो नंबर से मुझे बंदा कॉल कर रहा है, ना वो नाम का वो बंदा है, ना वो एजेंसी का नाम मुझे बता रहा है सर। ऐसे मेरे पास में 750 कॉल रिकॉर्डिंग है। बोलते हमको एजेंसी का नाम बताने के लिए अलाउ नहीं किया है। किसने अलाउ नहीं किया है सर? मतलब ये तो रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई ना। मतलब सर एक जो आदमी को नॉलेज नहीं है उसको तो ये लोग कच्चा खा जाएंगे। बोलते तुम्हारे घर पे से बंदा नहीं जाएगा जब तक पैसा नहीं देंगे। अरे सर फिर तो नसबंदी करके ही छोड़ूंगा ना मिश्रा जी। लौंडा पैदा नहीं कर पाएगा, गोद लेना पड़ेगा फिर जो भी रहेगा उसको। मतलब कहने का मतलब कैसा होता है, देखो मिश्रा जी, मुझे आपको मिश्रा जी करके भी बुलाना है और मिश्रा करके भी बुलाना है, तो मैं क्यों मिश्रा जी आपको मैं मान सम्मान क्यों ना दूं? मुझे एक चीज बताइए, क्या हो जाएगा मैंने अगर जी लगा दिया आगे तो? जी। किसी को इज्जत देना होता है ना मिश्रा जी। आप तो यूपी से हो, शायद बिहार से हो, हाँ, आपको तो पता है ना। हाँ यूपी से, आपको तो पता है ना सर। वहाँ पे हमारे 2 साल के छोटे बच्चे को भी आप तू तड़ाक बात नहीं कर सकते हो। कैसे हो, क्या होता है वहाँ पे? नहीं, हमारे उधर होता ही नहीं है। नहीं होता है साहब, नहीं होता है। वही बोल रहा हूँ। मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ सर। मैं भदोई का हूँ, मेरा बोन भदोई में। अच्छा। सर एक पान पटरी की दुकान पे मुंबई से कोई एक बंदा आया था, उसने खाली एरे तूरे कर दिया सर उसको। अब पता है आप, वो पान खा के मुंह लाल होता है, उसने पूरा पिछवाड़ा लाल कर दिया उसका। मैं खुद देख रहा हूँ उधर। मतलब कहने का मतलब क्या होता है सर, किसी को भी मतलब कोई भी चीज का एक लिमिट होता है, कोई एक चीज का हद होता है। आपको भी पता है सर, अनसिक्योर प्रोडक्ट है तुम्हारी कोटक बैंक, तुम्हारी लॉयर पैनल, तुम्हारा कोई भी रहने दो, एनसीएम आरसीएम एनसीए मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। आपको पता है सर ये जी। लेकिन कैसा है, देखो सर ये भी नहीं होना चाहिए। हमने अगर किसी का पैसा लिया है तो वो हमको पैसा देना होता है। हमारे ब्लड में सर ये नहीं है कि किसी का पैसा लेके हम बैठ जाए। देखो सर आज की डेट में हमारी सिचुएशन खराब है, हम इसको सेटल करके क्लोज कर रहे हैं सर। ये बंदे के पास में 3 करोड़ की जमीन है गांव में, लेकिन वो थोड़ी सी डिस्प्यूटेड इस वजह से है क्योंकि सर दादाजी के नाम पे जमीन है, फिर पिताजी के पास में वो पहले के जमाने में कैसा जुबान का सौदा था, तो अब उसमें 15 जन फूट गए, बोलते हैं नहीं इसमें हमारा भी हिस्सा है। ये मगजमारी उधर वो चल रही है सर। उसके लिए जो फंड मैं इसको दे रहा हूँ ना सर, मैं कोई खैरात में नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है इसका हिस्सा आएगा, उसमें से मुझे मिलेगा। लेकिन वो डिस्प्यूटेड है सर। 12 आदमी को मैंने समझा लिया, अभी 6 आदमी सब चल बसे। अब वो 6 आदमी के नीचे 24-25 संतान है, अब सबकी एनओसी लगेगी। अब बताओ, ये लंबी चौड़ी प्रोसेस उसमें चली गई। अदरवाइज सर मैं किसी को रिक्वेस्ट करने वाला बंदा नहीं हूँ। आपका पैसा है, आप जॉब कर रहे हो सर, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको और आपके वर्क को। मुझे कुछ भी मतलब बार्गेनिंग भी नहीं करनी है सर। आपने बोला 1,96,000, में बोला सर 2 लाख ले लो, चलो 2.25 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ मैं, चलो 50% दे रहा हूँ, मुझे 25 EMI बना के दे दो। कहाँ मना कर रहा हूँ बोलो? यहाँ तो फिर सर एक ऑप्शन आपके पास में और है, यही कॉल पे सर ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ में मैं भर के फोरक्लोज करता हूँ। चलो वो ऑप्शन आपको पसंद आएगा? मैं बोलूँ? आप बोलो तो मैं बताता हूँ मिश्रा जी। मैं 5 लाख पूरा भरने को तैयार हूँ, मैं भर दूंगा इसका पैसा। बताइए।
हेलो सर मैंने तो आपको बोला ही है कि आप सेटल आप जो सर, सिर्फ हो मुझे हमारे हैंड से हम तो वो ट्राई कर रहे हैं। सर आप ट्राई कर रहे हो, नो डाउट, मैं आपकी बात को मानता हूँ सर, उसमें आपकी गलती नहीं है, आप एक्चुअली गलत बैंक पकड़ के बैठे हो सर। यही चीज अगर आप IDFC, RBL, SBI या इंडसइंड में होते तो सर आप बोलते अरे रुको मैं परेशान है तो मैं एम्प्लॉय होके परेशान हूँ। जो चीजें हैं पॉसिबल हम वो ट्राई कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ सर, हाँ आपके RCM किसी को लाइन पे लो ना सर, दोबारा कभी आपको है ना वो इतना प्रेशराइज नहीं करेगा। एक बार लो उसको सर, थोड़ी भड़ास मुझे भी निकालने दो, क्योंकि मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ। एटलीस्ट वो बंदे को तो मैं इतना बोल सकता हूँ सर, 5 लाख पूरा लेके जाओ, मुझे कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी से मेरी रजिस्टर मेल आईडी पे एक एपोलॉजी लेटर दे दो कि हमारे बंदों ने जो भी तुम्हारे साथ में किया है वो कायदे से गलत है, हम उसके लिए एपोलॉजी आपको लेटर दे रहे हैं, हम आपसे माफी मांग रहे हैं, खाली मेरे को लेटर दे दो सर। 5 लाख रुपया पूरा लेके जाओ, फिर उसको मुझे पता है मुझे कहाँ घसीटना है, क्या करना है वो। मैं तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ये बंदा नहीं दे सकता सर, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, 15,000 में जॉब करता है, अपना घर चलाता है, अपने माँ बाप का पेट भरता है, 3 बच्चों का पेट भरता है, इसके पास कुछ भी नहीं है। जो देना है मुझे ही देना है। जी जी जी। ले लो लाइन पे, दे दो मुझे अपोलॉजी लेटर, 4 बजे तक आपके अकाउंट आपको मैं पैसा डाल दूंगा सर, आप केस विड्रॉल करवा लेना वहां से। और ये भी मुझे एक मेंशन करके चाहिए कि 316, 318 ये हमारी प्रैक्टिस है, हमारी पूरी लॉयर पैनल पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए फर्जी केस करती है कलकत्ता कोर्ट में से। मैं दे देता हूँ पैसा। और 1.5 लाख रुपया भी, 1.5 लाख रुपया भी है ना सर, मुझे जो भी आप 1-2 दिन में बता दीजिए। ऐसा है तो आपके RCM, आपके NCS, आपके NH, जो भी जिसको भी लाइन पे लेना है ना, आप उस टाइम पे ले लेना, ठीक है। अदरवाइज सर मैं सुनिए मेरी बात, आप प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको मेल आईडी दे देता हूँ, आप एक बार उस पर मेल कर दो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ मैं करवाने की, ठीक है। अब्दुल, ओपन करते रहा म्यूट, इनको मेल कर, और मेल के अंदर है ना मैं ड्राफ्ट बना के, सर आप कर देंगे तो बेटर रहेगा, मतलब दोनों करेंगे सर, आपसे दोनों करेंगे। मेल आईडी। हाँ, इनकी रजिस्टर मेल आईडी से भी मैं मेल करूंगा, और इसका एक ऑथोराइज आईडी से कर दीजिएगा आप अपना पूरा एक बार उस पे लिख दीजिएगा। सर जी अभी मैं पक्का काम करूंगा, मैं एक लीगल लैंग्वेज में काम करूंगा, इससे मैं भी एक ऑथोराइजेशन लेटर लेता हूँ कि ये बंदे के बिहाफ पे मैं ऑथोराइज पर्सन हूँ, मैं बात कर सकता हूँ बैंक से। और मेरी पैनल से मैं आपको एक मेल भेजता हूँ, उसके अंदर मैं 128 CCTV 35 CCTV रिकॉर्डिंग, 128 कॉल रिकॉर्डिंग जो मेरे साथ अब्यूसिंग हुआ है, ठीक है। और जारी की जो मैंने अभी आपको हिस्ट्री बताई ना, वो सारी की सारी अटैच करके एक बैंक को मैं मेल भेजता हूँ, और एक बैंक को एक नोटिस भेजता हूँ, आपके नोडल डेस्क में हायर अथॉरिटी को भी एक नोटिस भेजता हूँ। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लगाता हूँ 218 की सर, हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, एक दो को मैं भी यहाँ बुलाता हूँ। मैं इस चीज के लिए कह रहा हूँ कि आप जो अमाउंट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस चीज के लिए एक बार मेल कर दो, बाकी हम ट्राई करते हैं उस चीज के लिए। देखिए सर मिश्रा जी, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को तो इसको डिफॉल्टी मारने का मूड है। 1 रुपया नहीं भरना है, कोटक को बोलो जो उखाड़ना उखाड़ लो, लेकिन ये अभद्र भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सर ये मैं भाषा का प्रयोग क्यों मैंने किया मिश्रा जी, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर की लेडीज को किसी ने बोला है कि कोठे पे बिठा देंगे, हम पैसा वसूल कर लेंगे सर, ये इसके लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ठीक है अब्दुल, उनको एक मेल कर दो, ठीक है, सर से बात कर लो, उनको मेल में क्या क्या चाहिए, फिर मैं एक ड्राफ्ट बना के देता हूँ, और देख लो। इनको 2 दिन का टाइम दे दो। मिश्रा जी जेन्युइन पर्सन है बेचारे, वो भी कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर समझने की कोशिश करो। उनकी जगह पे अगर होते ना तो बोलते मैं 10,000 में ही कर देता हूँ। वो जेन्युइन पर्सन है, और मतलब कैसा है, प्रेशर में बैठे, तेरा पॉस भी 5 लाख का है तो प्रेशर होगा इनको। ठीक है, अभी साइकिल डेट पे शायद तेरा केस ये फ्लो हो जाएगा, तो उसके पहले अपने को सेटल करके लेटर लेके क्लोज करना है। 1.5 लाख रुपया तुमने बोला है, 5-10 हजार रुपये और भी अगर आगे पीछे होता है तो मिश्रा जी के लिए उतना कर लेना, ये कुछ मत करना। खत्म होता है तो खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है भैया। हाँ मिश्रा जी कोई बात नहीं है, मैं भी मेरे एंड से ट्राई करता हूँ, अगर मेरे से जितना हो पाता है उतना मैं देखता हूँ। चलो ठीक है भैया, ठीक है भैया। ओके।